जम्मू कश्मीर में एसएसबी उम्मीदवारों का एहतजाज। श्रीनगर और जम्मू में किया जा रहा है ये एहतजाज। एपटेक कंपनी को रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट देने के खिलाफ दरअसल ये एहतजाज किया जा रहा है। और आपको बता दें कि जम्मू में एहतजाज उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज की उमर अब्दुल्ला ने मजम्मत की है। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एसएसबी उम्मीदवारों का एहतजाज है। श्रीनगर में, जम्मू में यह एहतजाज किया जा रहा है। दरअसल एपटेक कंपनी को रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट देने के खिलाफ नौजवानों का यह एहतजाज किया जा रहा है। और इस एहतजाज के दौरान जम्मू में लाठीचार्ज किया गया उम्मीदवारों पर। और इस लाठीचार्ज की जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इसकी मजम्मत की। इस खबर पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रजत और सरोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, आपके पास आना चाहूंगी, इस वक्त जम्मू में क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है, चूंकि खबर यह भी है कि लाठीचार्ज भी वहां पे हुआ। जी बिल्कुल इंशा, इस समय हम जम्मू में ही लगातार ये कवरेज भी कर रहे थे। और आपको बता दें कि जिस तरह से जेके एसएसबी एस्पायरेंट, जो कि खास तौर पर सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे वो बड़ी जानकारी है कि जेके पीएसआई यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट और कई सारे वो उम्मीदवार जो पिछले कई सालों से अगर हम बात करें तो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जेके एसएसआरबी यानी कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो उनको नौकरी देगा। उनको जो है उम्मीद लगाकर जो है वो जेके एसएसबी की तरफ देख रहे थे। बट उसी बीच अगर हम बात करें तो आज जिस तरह से पिछले कई समय से वो लगातार छोटे छोटे प्रोटेस्ट जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में कर रहे थे, आज एक बड़ा प्रदर्शन जम्मू के प्रेस क्लब में किया गया, जिसमें कि सैकड़ों की तादाद में ये उम्मीदवार पहुंचे। और उस समय जब ये एहतजाज कर रहे थे, जब अपना प्रदर्शन जो है वो जारी कर रहे थे सरकार के खिलाफ, उस कंपनी के खिलाफ जिसे सरकार ने एक बार फिर से चुना है, एपटेक कंपनी, जिसमें यह कहा गया है कि वो पहले ही कई स्टेट्स में ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, उसे जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसने कि जेके एसएसबी द्वारा कंडक्टेड जेके पीएसआई एग्जाम कराया, फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम कराने की बात हो रही है, कई सारे और एग्जाम कराने की बात हो रही है। उसके खिलाफ मांग की जा रही थी कि एपटेक कंपनी को जो है वो यहां से जो है वो इसको हटाया जाए, इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाए क्योंकि ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड है। यही प्रदर्शन ये कर रहे थे जिस समय जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह देखा कि ये भीड़ जो है वो बेकाबू हो रही है। और क्योंकि मेन रोड को इन्होंने काफी समय तक बंद रखा, इसलिए पुलिस को लाठीचार्ज जो है वो करना पड़ा, जिसमें कि कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कईयों को सर पर चोटें आई हैं, कईयों को बाजू में और कईयों को टांगों पर चोटें आई हैं। वो काफी जो है वो इस समय निराश होकर यहां से गए हैं कि वो यहां पर जहां उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनके लिए नौकरियों के दरवाजे खोलेगी, वो जहां उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं उनको ये अपॉर्चुनिटी देगी कि वो अपनी जो काबिलियत है वो सरकार के लिए, देश के लिए काम कर सके। बट उसी वक्त बल का प्रयोग जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा किया जाता है और उन्हें भीड़ को तितर बितर करने के लिए वहां पर जो लाठीचार्ज है वो किया जाता है, जिसमें कई सारे उम्मीदवार इंजर्ड हुए हैं। अब भी अगर हम बात करें तो रजत, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगे, हमारे साथ सरोज कफील भी जुड़ चुके हैं। सरोज, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस वक्त कहां पे मौजूद है और क्या कुछ है अभी वहां का मंजर। इंशा, इस वक्त हम कश्मीर में श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में खड़े हैं। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने कई सारे एग्जाम्स दिए थे यहाँ पे। बस यही डिमांड है, जैसे कि रजत ने कहा, ये पीछे नारे भी लगा रहे हैं ये लोग एसएसबी के खिलाफ। मैं कुछ एस्पिरेंट्स से आपकी बात कराऊंगा और उनकी आवाज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करूंगा। जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम शाहिद फारूक है। हम कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए आए, अपने जिनवन कुछ डिमांड्स रखने के लिए आए हैं। हमारी जिनवन डिमांड्स इसके खिलाफ है, जेके एसएसबी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ है, जो कि एक जम्मू कश्मीर बोर्ड की, जम्मू कश्मीर यूटी की एक रिक्रूटिंग एजेंसी है, इंडिपेंडेंट रिक्रूटिंग एजेंसी। लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो एजेंसी अभी एक नौकरियां भेजने का दुकान बन चुका है। 25-25 लाख, 30-30 लाख में नौकरियां भेजी जा रही है, नौकरियों का घोटाला किया जा रहा है, पेपर्स लीक किए जा रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट हमारा यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो एपटेक ब्लैकलिस्ट कंपनी के खिलाफ है। हम ये दर्ज करना चाहते हैं कि पिछले 3 सालों में जितने भी मेजर रिक्रूटमेंट्स हुए थे वो सभी के सभी रिक्रूटमेंट्स इरेगुलरिटीज एंड पेपर लीक्स उनको कैंसिल करवाना पड़ा, क्योंकि उन एग्जाम्स में धांधलियां पाई गई थी, उन एग्जाम्स में स्कैम्स पाए गए थे और उन एग्जाम्स में पाया गया था कि पेपर लीक हो चुके थे। उसके बाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें ये आश्वासन मिला कि नए एग्जाम्स को नई तरीके से ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके में कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन फिर से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। उनकी तरफ से हमें आश्वासन मिलता है कि ट्रांसपेरेंट तरीके में एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, फेयर तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर ये ट्रांसपेरेंसी है देन मैं बोलता हूं कि ये इट्स अ ब्लॉट ऑन द नेम ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अगर ये फेयर रिक्रूटमेंट है तो मैं बोलता हूं इट्स अ ब्लॉट ऑन द नेम ऑफ फेयर रिक्रूटमेंट। उसके बाद
हम चूंकि एसएसबी ने उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में बोला था कि उस बार हमने मेरिट ट्रैक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जिसने वो स्कैम्स करवाए थे उसको हमने गलती से यहाँ पे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हायर किया था। लेकिन उसके बाद जेके एसएसबी के एस्पिरेंट्स है जो हर रोज जेके एसएसबी ऑफिस गए, वहां तक ऑफिशियल तक एक पैगाम पहुंचाया कि हम अब दोबारा से एक ब्लैक लिस्ट कंपनी को हायर नहीं कर सकते। ये इस्तेसाल हो रहा है हमारे मेरिट के साथ, क्योंकि हमने पहले ही अपना कीमती वक्त गवाया है, हमने अपना पहले ही अपना कीमती वक्त वेस्ट किया है एग्जाम स्क्रैप करके। लेकिन हम चाहते ये है कि हम अब ये चाहते थे कि एक तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से या तो जेके एसएसबी उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अपने हाथों में ले ले या किसी ऐसी कंपनी को ले जिसमें हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप ये बताएं कि जम्मू में भी कुछ एस्पिरेंट्स हैं आज जिनके साथ मार पिटाई हुई थी और फिर उस पर उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट भी किया है जिन्होंने वो कंडेम किया है। देखिए शर्म की बात है, एक तरीके से बोला जाता है कि डेमोक्रेसी है, लेकिन दूसरी तरीके से यहाँ पे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का, डेमोक्रेटिक कॉन्शियंस का दिन दहाड़े इस्तेहसाल किया जा रहा है। हमें देखिए पिछली बार उन्होंने जेके एसएसबी ने कोर्ट में ये अपना ये बहाना पेश किया कि जो एपटेक आई थी, एपटेक ने हमारे ऑफिस में एक रिप्रेजेंटेशन डाली कि आप अपनी क्लासेस चेंज कीजिए, क्योंकि वहां पे लिखा था कि आप वो किसी ब्लैक लिस्ट कंपनी को हायर नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी क्लासेस इसलिए चेंज किए ताकि उस ब्लैक लिस्ट कंपनी को हायर कर सके। उनकी रिप्रेजेंटेशन तो सुनते क्योंकि वो जाते होंगे एक अच्छा सा सूट पहन के एक बड़ी गाड़ी लेके, लेकिन जब एस्पिरेंट्स कॉमन एस्पिरेंट्स जाते हैं तो उनको वहां से धक्के दे के बाहर निकाला जाता है। बिल्कुल सरोज, आपको यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगी, आप इस उम्मीदवार के साथ बने रहे। हम रजत का रुख करना चाहेंगे। रजत, जिस तरह से लाठीचार्ज वहां पे हुआ और लाठीचार्ज के दौरान कई उम्मीदवार जख्मी भी हुए हैं, क्या कुछ है अभी उनकी सूरत हाल? इनसे आपको बता दें कि अभी फिलहाल के लिए उनकी स्थिति ठीक है, बट जो जरूरी चीजें जो कि एपटेक कंपनी के रिलेटेड आपको बताना चाहेंगे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बता दें कि कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिसमें विंकल शर्मा जो कि पिछले कई दिनों से लगातार वो पेटिशनर भी हैं इस मामले में, उन्होंने केस भी किया जेके एसएसबी के खिलाफ और उनकी मांग थी कि एपटेक कंपनी को जो है वो हटाया जाना चाहिए। हाईकोर्ट में यह मामला गया, माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि जेके एसएसबी से सवाल उन्होंने तलब किया और कहा कि ये एग्जाम जो है जेकेपीएसआई का वो करवाए, बट बावजूद उसके जेके एसएसबी ने एक बार फिर से जो है वो याचिका जो है वो दायर की और उन्होंने गुहार लगाई माननीय हाईकोर्ट से कि वो एपटेक कंपनी को एग्जाम करवाने दें। हालांकि कोर्ट ने ये कहा कि वो एपटेक कंपनी एग्जाम जरूर करा सकती है, बट उसका रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक ये पूरा जो मामला है वो माननीय कोर्ट इस पर कोई आखिरी फैसला ना सुनाते। बट बावजूद इसके अगर आपको बता दें कि जेके एसएसबी द्वारा ये कहा जा रहा है कि हाल ही आने वाले दिनों में, क्योंकि सरकार की उम्मीद है कि 26,000 से ज्यादा जो पोस्ट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की वो निकलने वाली है, वो रिक्त जो पद हैं वो फिल किए जाने हैं, इसीलिए ये एस्पायरेंट ज्यादा निराश हो रहा है। क्योंकि अगर एक बार फिर से एपटेक कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो एक बार फिर से वो जो विश्वास है वो डोलेगा उनका, वो कहीं ना कहीं उसमें जो है वो दरार आएगी कि अगर एपटेक कंपनी ये एग्जाम कंडक्ट कराती है तो उसमें कितनी सारी सच्चाई है, और अगर वो पूरी तरह से पाक साफ हो चुकी है तो वो सबूत दे। इस तरह की मांग इनके द्वारा की गई और सबसे बड़ी मांग इनकी ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मांग जो काफी एस्पायरेंट जो है वो बोल रहे हैं वो ये है कि जेके एसएसआरबी जो है वो यहां पर एक ऐसे बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करे, एक ऐसा बोर्ड बनाए सरकार जिसमें कि किसी और कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने की बजाय सरकार अपना ही एक बोर्ड बनाए और वही वो एग्जाम कंडक्ट कराए, ताकि हर एक जो उम्मीदवार है उसको उम्मीद हो कि मैंने जो अपनी जिंदगी के 25 साल किसी पढ़ाई में दिए हैं उसके बाद जब मुझे नौकरी मिल रही है तो वो मेरी काबिलियत पर मिल रही है, मेरे बैकग्राउंड को देखकर, या मुझे कितना मेरे पास पैसा है या फिर किसी और के पास जो पैसा ज्यादा है तो मेरी वो काबिलियत वो जो है वो कहीं ना कहीं वेस्ट ना हो जाए। इसीलिए इस उम्मीदवार को ये उम्मीद है कि वो सरकार से उम्मीद लगा के बैठा है कि एपटेक कंपनी इस तरह की जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसे यहाँ पर कहीं भी जो है वो शामिल नहीं किया जाए और उसे हटाकर किसी ऐसी कंपनी को लाया जाए जिससे कि जो एस्पायरेंट्स है उनकी विश्वास बहाली हो। जी बिल्कुल रजत, यानी कुल मिला के उम्मीदवारों का ये मुतालबा है कि जितने भी एग्जाम्स होंगे वो पूरी शफाफियत, पूरे ट्रांसपेरेंट वे के साथ किया जाए। तो सरोज, आपका रुख करना चाहूंगी, चूंकि आप अभी प्रोटेस्ट में मौजूद हैं, कई सारे उम्मीदवार वहां पे मौजूद है, आप वहां पे उनके साथ, क्या अभी उनके पास कोई इंतजामिया की जानिब से कोई ऑफिसर आया उनका मुतालबा सुनने के लिए? देखिए अभी यहाँ पे कोई नहीं पहुंचा है। इनका कहना है कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से भी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है। हालांकि हमारे साथ जो कुछ एस्पिरेंट्स हैं इन्होंने अभी हमारे हाथ में एक फाइल दी हुई है जो इन्होंने कोर्ट केस किया हुआ था अगेंस्ट एपटेक कि एसएसबी को एग्जाम्स कंडक्ट करने को ना मिले, वो कोर्ट पे उस अभी केस पे भी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। इनका यही कहना है कि अगर अभी एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं सुनेंगे तो ये प्रोटेस्ट जो है ये थोड़ा और वॉलेटाइल हो सकते हैं। जी इंशाल्लाह।
तो चलिए सरोज, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। रजत, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सरोज, आपका भी बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।